हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये 75 पार्ट नंबर है। आप 74 पार्ट नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न दिया है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर F जो है ना, F आपको यहाँ पर F जो है 216 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि जो D है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे संबंधित किससे है। देखिए यहाँ पर पूछा ना कि F जो है किससे, F जो आपको किससे से संबंधित है, F आपको यहाँ पर F जो 216 से संबंधित है, तो F को देखेंगे कि 216 से किस प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर D जो है ना, D तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए F कितने पता है, तो F को क्या करेंगे, अगर F को मान लीजिए F कितने पता है, तो अगर F को जोड़िएगा तो F 6 पता है। कितने पता है? 6 पता। तो F को क्या करेंगे कि 216 आ जाएगा। F को हम क्या करेंगे कि 216 आ जाएगा। तो देखिए F को क्या करते हैं, तो F को यहाँ पर क्या करेंगे, तो F को अगर स्क्वायर करेंगे, अगर 6 जो दिया है F, तो 6 को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब 6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 36 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 216 दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम क्यू कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको क्यू कर लेते हैं। जब क्यू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 हो गया। 36 में फिर 6 से गुना करेंगे, यानी 6 के देखिए 36 हो गया। अगर 36 में फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना आ गया, 216। यानी 6 को क्यू करने पर 216, यानी जो आपका F दिया है ना, F का स्थानीय मान लिखेंगे 6 को जब आपको क्यू करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना होगा। डी को देखिए, डी को क्या करेंगे, डी के कितना आता है, तो डी आपको कितना है, डी का स्थानीय मान 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो 4 को क्या करेंगे, क्यू कर लेंगे। जब 4 के क्यू करेंगे तो 4 को 16, 16 चौके 64। कितना हो गया, 16 चौके 64। तो 4 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 क्या होगा, इस 64 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 64 हो गया। यानी डी किसे से संबंधित है, तो डी आपको 64 से संबंधित है। तो 64 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। ठीक इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है। यानी भिन्न का मतलब क्या होता है, 3 एक समान है। क्या है, 3 एक समान है, एक आपको अलग है। ठीक वही बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा एक आपको अलग है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, CP यानी 48 लिखा है। क्या लिखा है, CP 48 लिखा है, LD 48 लिखा है, और JG 70 लिखा है, और FD 30 लिखा है। ठीक तो देखिए पहला ऑप्शन को क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन में क्या दिया, C। क्या दिया, C। तो C कितने पता है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। C कितने पता है, 3 पता है। ठीक P कितने पता है, तो P आपको कितने पता है, तो P आपको 6 पता है। कितने पता है, 16 पर। P कितने पता है, 16 पता है। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर 48 किस प्रकार लिखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, दोनों को क्या किया है, गुणा कर दिया है। दोनों को क्या किया, गुणा करिए। देखिए 16 3 48 कितना आ गया, यहाँ पर 48 आ गया। यानी क्या हो गया, 48 आ गया। यानी को स्थानीय मान को, दोनों स्थानीय मान लिखा है उसको हम गुना कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए एल के एल कितने पता है, एल आपको कितने पता है, एल 12 पता है। कितने पता है, 12 पर। और डी कितने पता है, तो डी आपको 4 पता है। कितने पता है, 4 पर। अगर दोनों को क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, तो बच्चों के 48 होता है। कितना है, 48 होता है। देखिए यहाँ पर भी 48 आ गया। ठीक उसी प्रकार से सी को देखिए, सी को यहाँ पर क्या दिया है, जे दिया है। ठीक जे का स्थानीय मान क्या होता है, जे का स्थानीय जे कितने पता है, 10 पता है। और जी कितने पता है,
और जी कितने पाता है, जी आपको 7 पाता है। अगर इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा। कितना आ गया, 70 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, चौथा ऑप्शन को देखना है। ठीक देखिए यहाँ पर 3 एक समान आ गया, तीनों को क्या आ गया, एक समान हो गया, तो आपको चौथा आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान हो गया। इसको क्या हमको बताना है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जब हो गया 70 आ गया, क्या आ गया, 70 आ गया। देखिए एफ कितने पाता है, एफ कितने पाता है, एफ आपको 6 पाता है। कितने पाता है, 6 पाता है। फिर उसके बाद में डी कितने पाता है, तो डी आपको 4 पाता है, तो 4 रख लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो 6 चौके कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। लेकिन मेरा दिया क्या है, मेरा दिया है यहाँ पर 30 दिया है, यानी क्या हो गया, 3 एक समान है। देखिए ए बी सी तीनों क्या है, एक समान है। जो सी पी और 48 दिया है उसको हम सबको करने के बाद में क्या दिया है, यहाँ पर आपको तीनों एक समान हो गया। ये आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। डी आपको ऑप्शन नंबर भिन्न है, क्या है, तीनों से भिन्न है, तीनों से अलग है। देखिए क्योंकि 6 चौके 24 होता है, यहाँ पर क्या गया, 24 आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है, 30 दिया है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लुप्त संख्या देखेंगे कहाँ दिया है, इस चित्र में। ठीक देखिए लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया है, इसके जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको 26 किस प्रकार से लिखा है, यानी 3 को, 6 को और 8 को क्या किया कि 26 लिखा है। और देखिए यानी 5 दिया है, 2 दिया है और 7 दिया है, कि उसको क्या किया है कि 17 यानी 17 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार रखेंगे। ठीक है देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3 यानी क्या किया है, 3 और 6 को क्या किया है, 3 और 6 को और 8 को क्या किया है कि आपको 26 लिखा है। ठीक क्या लिखा है, 26 लिखा है। तो देखिए अगर क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, तो 6 3 9 हो गया, पहले यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 है, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना आ गया, 17। लेकिन सबको जोड़ने के बाद में 17 आ गया, लेकिन बीच वाली संख्या क्या दिया है, 26 दिया है, यानी इसका मतलब कि जोड़ने से नहीं होगा। ठीक देखिए हम क्या करते हैं, फिर से एक बार देखिए 6 को और 3 को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो गया। कितना है 18, और 18 को क्या करेंगे, 18 आ गया और 6 यानी 8 को जोड़ देते हैं। देखिए 18 में जब 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 26 आ जाएगा। कितना आ गया, 26 आ जाएगा। फिर ठीक 26 आ गया, यानी इसका मतलब कि इसी तरह से फॉलो कर रहा है, यानी दोनों को क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, दोनों को क्या करेगा, गुना करेगा और नीचे वाली 7 को क्या करेगा, ये जोड़ लेगा। ठीक जोड़ देगा। तो देखिए क्या करेंगे, 5 दूनी के 10 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, तो देखिए कितना आ गया, 17 आ गया, यानी बीच वाली संख्या कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी रखेंगे। देखिए 9 को और 6 को क्या करते हैं, गुना कर लेंगे। 9 6 कितना होता है, 54 होता है, 9 6 54, 54 में और क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। जब 54 में 6 जोड़ देंगे, ये 6 वाला, ये 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ गया, 60 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछा है कि यानी कौन सा संख्या होगा, देखिए 60 हो जाएगा। तो 60 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं, वह दाईं ओर मुड़ता है और आगे बढ़ता है, और वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। ठीक देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, ये आपको दिशा डायग्राम है, क्या है, ये आपको दिशा से क्या दे, दिशा से दिया है। ठीक तो देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, जो आपका पूछा है उसी को रखेंगे। ठीक तो देखिए यहाँ पर पूछा ना कि एक आदमी है, क्या है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए हुए, उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक देखिए एक इधर होता है, एक पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण। लेकिन आपको पूछा है कि पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, किधर, पश्चिम की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ हो गया। ठीक यहाँ से किधर किया है, पश्चिम की तरफ मुंह किया है, पश्चिम की तरफ हो गया। फिर दिया है कि वह दाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाहिने। तो दाहिने मुड़ेगा तो किधर होगा, दाहिने मुड़ेगा तो किधर जाएगा, तो दाहिने मुड़ेगा तो आपको किधर जाएगा, दाहिने। तो दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक किधर हुआ, दाहिने मुड़ा। ठीक किधर मुड़ा, दाहिने मुड़ा। अब दिया है कि फिर यानी और आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, वह फिर से दाहिने मुड़ता है,
फिर क्या किया कि फिर दाहिने मुड़ा, आगे बढ़ के फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ गए, फिर दाहिने मुड़ा। अब बोल रहा है कि दाहिने मुड़ा, यानी दाहिने मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, पूछा है कि किस दिशा में। तो देखिए यहाँ से सबसे अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिखेगा, ये किस दिशा में अब जा रहा है। ठीक, देखिए इसको किस दिशा में आपका मुख है, देखिए तब किस दिशा में, तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो किस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, ये पूर्व दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। क्योंकि देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ से पश्चिम की तरफ गया, पश्चिम के बाद में फिर दाहिने मुड़ा तो आपको उत्तर की तरफ गया, फिर दाहिने मुड़ा तक किधर गया, पूर्व की तरफ गया। किधर गया, पूर्व की तरफ। तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिए कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे क्या दे, एक संबंधित संख्या दे, जो 83 है ना, 83 आपको किससे 9 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 146 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो 83 है ना, वो 9 से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, या 9 को किस प्रकार से संबंधित है। और आपको 46 जो है, आपको यहाँ पर 46 जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा कौन सा दिख रहा है, बड़ा ई दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि 9 को हम क्या करेंगे कि 83 आएगा। क्या करेंगे, यानी 9 को क्या करेंगे कि 83 आएगा, क्योंकि बड़ा हमको ज्ञात करना है ना। देखिए 9 को क्या करेंगे कि 83 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको हम रख लेंगे। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, इसमें हम आपको देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे आसान यानी आसान तरीका से आपको हम समझाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या हो गया, 9 को हम क्या करेंगे कि 83 आ जाएगा, 9 संबंधित है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को देखना है कि आपको 146 से संबंधित है। तो देखिए 9 किसका, यानी किसका स्क्वायर दिख रहा है, 83 किसका स्क्वायर दिख रहा है, यानी इसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। तो 9 81, यानी 81 के क्या दिख रहा है, स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। तो देखिए 9 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब 9 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ गया। कितना आ गया, 81 आ गया। लेकिन उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, 2 को हम जोड़ लेंगे। जब 2 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 83 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 83 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 146 जो है ना, वो किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। ठीक, तो देखिए उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रख लेते हैं 12 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 होगा। कितना आएगा, 144 आएगा। और 144 में ठीक यहाँ पर क्या किया है, पहला में 2 जोड़े हैं, इसमें भी क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे। जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 146 हो गया। कितना हो गया, 146 आ गया। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 12 हो जाएगा। यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 146 से संबंधित है। यानी 12 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, घोड़ा दिया है, बंदर दिया है, हाथी दिया है। इन यानी घोड़ा, हाथी, बंदर को आपस में संबंधित बताना है कि 4 वेन आरेख में से कौन सा इस प्रकार से संबंधित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, कॉमन कौन सा दिख रहा है, घोड़ा देखिए, घोड़ा है, बंदर है, हाथी है, क्या है, इसमें कॉमन कौन सा नहीं दिख रहा है। ठीक, तो देखिए घोड़ा क्या होगा, घोड़ा, तो घोड़ा आपको यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना दिए। और बंदर क्या होगा, बंदर भी आपको अलग हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा बंदर से कहीं संबंधित नहीं दिख रहा है। घोड़ा बंदर से संबंधित दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर और बंदर हाथी से भी संबंधित नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बंदर और हाथी से भी संबंधित नहीं दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये घोड़ा हो गया। क्या हो गया, ये घोड़ा हो गया। ये क्या हो जाएगा, बंदर हो गया। ये क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। यानी क्या है, तीनों आपको अलग अलग है, तीनों क्या है, अलग है, किसी प्रकार से किसमें संबंधित नहीं है। तीनों क्या है, अलग है, क्योंकि घोड़ा, बंदर, हाथी तीनों क्या है, अलग है, यानी तीनों अलग है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, आपको संबंध है इस प्रकार से। तो देखेंगे कि वेन डायग्राम जो है ना, इस प्रकार का किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में बन रहा है, सी में बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे क्या है, एक संबंधित शब्द दिया है। जो आपका घसीट मारना है ना, घसीट मारना, वो आपको किसी से यानी लिखने से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि हकलाना, यानी हकलाना जो है ना, हकलाना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किस से संबंधित होगा। ठीक, किस शब्द से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिए घसीट मारना। जो घसीट मारना है ना, घसीट मारना वो किसे से, लिखना से संबंधित है। किसे से, लिखना से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से हकलाना को देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसे से संबंधित होगा। देखिए घसीट मारना लिखना से संबंधित है। यानी बच्चों लोग को वो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि घसीट मार को लिख रहा है, अच्छा तरीका से लिखो। क्या लिख रहे हैं, अच्छा तरीका से लिखो, अक्षर बना कर लिखो, लेकिन घसीट मार रहा है। ठीक, क्या रहा है, घसीट मार रहा है, यानी लिखना, यानी घसीट मारना का मतलब लिखना से संबंधित होगा। ठीक, देखिए हकलाना किसे से संबंधित होगा। हकलाना यानी 4 ऑप्शन में हकलाना मतलब जो हाली बोल दे, यानी किसी तरह से डरा के बोल दे तो क्या हो गया, हकलाना हो गया। क्या होगा, हकलाना हो गया। ठीक, तो हकलाना किससे होगा, हकलाना चलने से तो होगा नहीं, आपको नाचना से भी नहीं होगा, यानी खेलना से भी नहीं होगा। तो हकलाना किससे होगा, तो हकलाना यानी हकला के बोल रहा है, यानी हाली बोल रहा है, डरा कर बोल रहा है, यानी हकलाना मतलब क्या होगा, ये बोलना से, किसी से हो जाएगा, बोलाना, यानी किससे संबंधित होगा, जो है बोलना से संबंधित होगा। तो बोलना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, त्रिभुज ज्ञात कर रहे हैं। इस चित्र में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक, आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज को गिनेंगे। त्रिभुज आपको एक को गिनेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक, आपको हम आसान भाषा में यानी आसान ट्रिक से देखिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से गिना जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको गिनिएगा तो ये वाला कितना हो गया, एक बड़ा वाला हो गया। कितना हो गया, एक बड़ा वाला हो गया। बड़ा वाला में एक ई वाला हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए इसमें 2 हो गया, इसमें यहाँ से एक गिन लीजिएगा, 1 हो गया। ठीक, एक से एक इधर गिन लीजिएगा, कितना हो गया, 2 हो गया। 2 एक ही बड़ा वाला हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें कितना आया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए उसके बाद में फिर अगला देखिए, अगला में क्या करते हैं, अगला ई वाला देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक को इसमें हो गया, ई बड़ा वाला 1 हो गया, इसमें एक कितना हो गया, 2 हो गया। देख 2 एक ई वाला हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इसमें भी कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक अभी कितना देखे, 3 देखे। ठीक, 3 हो गया। 3 के बाद में अगर उसको देखिएगा तो 3 एक ई वाला हो जाएगा, ई वाला हो गया ना। 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो जाएगा, 4 हो गया। यानी एक इधर से निकल गया, इधर से निकला, एक इधर से निकल गया। अब देखिए उसके बाद में अब क्या करेंगे, कितना दिखा, 3 या 3 इसका करेंगे, सब कुछ हम जोड़ लेंगे। तो 3 को जोड़ लिए, फिर प्लस 3 को जोड़ लिए, फिर प्लस 1 को जोड़ लेंगे। तो कितना होगा, 3 3 6 1 7 हो गया। कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। आपको अब देखना है 7 के बाद में, देखिए 7 हो गया। ठीक, तो देखिए 7 हो गया ना, तो 7 के बाद में एक और दिखेगा। ठीक, कितना दिखेगा, एक और दिखेगा। 7 हो गया। 7 के बाद में यहाँ से देख लीजिए किधर और बन रहा है कि 7 एक यहाँ से दिखेगा। दोस्तों अभी कितना दिखा था, 7 दिखा था। कितना दिखा, 7 दिखा। 3 3 6 1 7। 7 के बाद में देखिए एक यहाँ से बनेगा, 7 एक ई वाला हो जाएगा। कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। यानी एक ई बढ़ गया है, इसमें भी +1 कर देंगे। ठीक, और उसमें देखिए यहाँ से फिर एक इसमें देखिएगा, ये कितना हो गया, इसमें भी एक बढ़ गया था। कितना होगा, इसमें भी एक और बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, सबको हम काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, सबको काउंट करते हैं। 3 3 6 हो गया, 6 1 7 8 9। कितना आ गया, 9 आ गया। तो कितना त्रिभुज आ गया, 9 त्रिभुज आ गया। इसमें पूछा है ना कि ज्ञात कीजिए त्रिभुज की संख्या। तो त्रिभुज कितना है, 9 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 9 त्रिभुज हैं। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि एक घड़ी में यानी 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आपको, यहाँ पर पूछा है कि ये घड़ी है। ठीक, ये घड़ी में आपको 6 बज के कितना हो रहा है, 6:15 हो रहा है, 6:15 का समय दिख रहा है। तो सामने रखा दर्पण में आपको बताना है कि कौन सा यानी क्या दिखेगा। दर्पण में अगर हम घड़ी को देखेंगे तो किस तरह से आपको घड़ी में टाइम दिखेगा। ठीक, क्या दिखेगा, टाइम दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक होता है। क्या होता है, एक ट्रिक होता है। जब वास्तविक समय पूछेगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, वास्तविक समय। ठीक, वास्तविक यानी वास्तविक हो गया। ठीक, क्या होगा, ये वास्तविक समय, ये वास्तविक समय हो जाएगा। ठीक, वास्तविक समय।
तो यानी वास्तविक समय जब पूछेगा आपको तो समय तो क्या करना है, यानी 23 क्या करना है 23, यानी 23 60 में से क्या करना है, यानी 6-15 को घटा देना है। जब 6-15 को घटा देंगे तो वास्तविक समय आपको दिख जाएगा कि दर्पण में हमको कितना दिखेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिखा है 23 दिखा है, 23 और 60 को क्या करते हैं घटा देते हैं। और जो आपको पूछेगा कि दर्पण में इतना दिख रहा है, यानी वास्तविक समय क्या दिख रहा है 6:15। अगर हम दर्पण में देखेंगे तो क्या यानी समय क्या दिखाई देगा, आपको इसके तरह के प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 23 60 में से क्या करना है माइनस करना है जितना आपको समय दिया है। तो देखिए 0.6 यानी 0.6 में से क्या करते हैं 15 को घटा लेते हैं। जब 15 को माइनस करेंगे क्या करेंगे माइनस, जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 60 में से 15 घटाएंगे 45 बचेगा। 23 में से 6 घटाएंगे तो आपको 17 बचेगा। क्या बचेगा 17 बचेगा। तो आपको कितना टाइम दिखा, आपको कितना दिखा 17:45। कितना 17:45। तो 17:45। तो अगर 17:45 दिखा तो आपको किस तरह दिखेगा, ठीक, तो 17 बजे। तो 17 कितने बजता है तो 12 बजेगा। तो 12 के बाद में 1 बजेगा तो कितना होगा 13 होगा, 2 बजेगा तो 14 होगा, 2 बजेगा तो 14 होगा, कितना होगा 2 बजेगा तो 14 होगा। और उसी प्रकार से 3 बजेगा तो क्या होगा 15 होगा, 4 बजेगा तो 16 होगा, और 5 बजेगा तो क्या होगा 17 होगा। क्या हो जाएगा 17। इसको क्या दिखेगा, इसको 5 बज के, यानी 5 बज के क्या होगा 5:45। क्या होगा 5:45 हो जाएगा, यानी 5:45 दिखेगा। क्या दिखेगा दिखाई देगा, यानी दिखाई क्या होगा दिखाई देगा। दिखाई देगा कितना 5:45। अगर 6:15 में समय है आपको दर्पण में देखना है तो आपको क्या करना है 23 60 में से क्या करना है, आपको जितना समय दिया रहेगा उसको घटा देना है। घटा देने के बाद में 17 15 यानी इतना है, इसको क्या करेंगे अगर देखेंगे तो आपको इसको कितना आ गया 5, यानी कितना गया 5:45। कितना गया 5:45। तो क्या देखेगा, यानी दर्पण में 5:45 दिखेगा। तो 5:45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि 10 जनवरी को क्या है सोमवार था, तो 22 जनवरी का पूछा है कि क्या होगा। तो 22 जनवरी का आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है 22 जनवरी को, तो 10 जनवरी से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 जनवरी होगा, 10 जनवरी से और 22 जनवरी से कुछ अंतर निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 22 जनवरी हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 जनवरी। 22 में से क्या करेंगे 10 को घटा लेते हैं। जब 22 में से 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 12 दिन। कितना होगा 12 दिन। और 12 को क्या करते हैं 12 को क्या करेंगे 12 को क्या करते हैं यहाँ पर 7 से भाग कर लेंगे। जब 12 को 7 से भाग करेंगे क्योंकि एक सप्ताह होता है, यानी 12 दिन आ गया, एक सप्ताह होता है ना, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे 12 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी के 14 हो जाएगा। कितना होगा 7 दूनी के 14। तो इसमें तो होगा नहीं, बेसी हो जाएगा। अगर 7 हम एक नंबर यानी एक मर्त में 7 रखेंगे तो जब 7 रखेंगे तो कितना आ गया 7×5 12 यानी 5 आ गया। शेष कितना हो गया, यानी शेष कितना आ गया, तो शेष आपको 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पर शेष देख लेते हैं, शेष कितना आ गया, यहाँ पर शेष कितना आ गया, यानी शेष कितना आ गया 5 आ गया। शेष कितना आ गया शेषफल, यानी शेषफल लिख देते हैं। ठीक, शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, कितना आ गया 5 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल नहीं, शेष लिख देते हैं। शेष कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे 5 को क्या करेंगे सोमवार में जोड़ देंगे। जो 5 है ना 5 को क्या करते हैं सोमवार में जोड़ देंगे। तो सोमवार में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो सोमवार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सोमवार हो गया। ठीक, सोमवार हो गया। सोमवार में क्या करते हैं 5 को जोड़ देते हैं। जब सोमवार में जोड़ देंगे तो सोमवार के बाद क्या आता है, सोमवार के बाद मंगलवार। ठीक, क्या गया मंगलवार। फिर इसके बाद में बुधवार, क्या गया बुधवार। फिर आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। फिर क्या होगा गुरुवार, 3 जोड़े थे गुरुवार। फिर उसके बाद में क्या आएगा शुक्रवार। शुक्रवार के बाद में फिर क्या आएगा शनिवार। क्या जाएगा शनिवार। अगर सोमवार में क्या करेंगे 5 जोड़ देते हैं। जब सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा शनिवार। तो शनिवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।